माय चैनल 111 डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ कि जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। चाहे वो पर्सन आपके क्रश हो, एक्स हो, नेक्स्ट हो, ये जिनके बारे में भी आप सोचो, तो वो पर्सन जो है कि आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या ख्याल है, ठीक है, उनके क्या ट्रू इंटेंशंस है, वो आपको कैसा समझते हैं, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखने वाली हूँ। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती है आप उसको रखिएगा और बाकी को आप जाने दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रखे आप लोगों के लिए 2 पाइल्स। तो आज की रीडिंग ऐसी है कि अगर आप लोगों को, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच में आता है तो आपके लिए ये वाली पाइल है, और अगर 17 to 31 के बीच में आता है तो ये आपके लिए सेकंड वाली पाइल। दिस इज़ ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ ग्रुप नंबर 2। सो अपने कार्ड्स को सेलेक्ट कर लीजिए आप। अगर इंट्यूटिव भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि ये कार्ड से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो तो इस कार्ड के थ्रू आप लोगों के लिए देखूंगी कि क्या है रीडिंग। और अगर आप इस कार्ड से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो तो आप इस कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस कार्ड के थ्रू देखूंगी कि क्या है आप लोगों के लिए रीडिंग, ठीक है। तो अपने कार्ड्स को सेलेक्ट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और मैं देखूंगी ये रीडिंग होने वाली है डिटेल। कुछ हैंडमेड कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए, और भी कुछ कार्ड्स हैं उनसे भी देखूंगी, और उनके लिए कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस उस पर्सन की तरफ से वो भी आप लोगों के लिए देखूंगी, ठीक है, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो। हेलो ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग? जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, वो पर्सन आपके बारे में क्या थॉट्स, क्या थिंकिंग रखते हैं, जो पर्सन आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। सो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हमारी फैमिली का पार्ट बन जाइएगा। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप इंस्टा या फिर जीमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या चीज़ें हैं जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, और डिवाइन गाइड करें, ठीक है, आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। सो लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स और प्यार आप लोगों के लिए। लेट्स सी। ओके, सो एनर्जीज आप लोगों की इस वक्त काफ़ी हाई लग रही है, और काफ़ी ज़्यादा आप मे बी एक्साइटेड हो इस रीडिंग को देखने के लिए। लेट्स सी क्या कुछ चीज़ें हैं आप लोगों के लिए आ रही हैं। जिस भी पर्सन के बारे में व्यूवर्स सोच रहे हैं, जो भी लोग इस रीडिंग से कनेक्टेड हुए हैं, गाइड करें डिवाइन, क्या सोचते हैं उनके पर्सन जो उनके दिमाग में भी चल रहा है इस वक्त, ठीक है। तो आई होप आपने 3 बार नाम ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो ले लीजिए, ठीक है। मैं अभी कार्ड्स निकालने वाली हूँ। ओके, हमारे पास जो पहला कार्ड है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स का। देन वी हैव दिस कार्ड, वाओ, द सन की कार्ड है आप लोगों के लिए यहाँ पे। एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है आप लोगों के लिए यहाँ पे। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, और क्या है आप लोगों के लिए, लेट्स सी। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। उसके बाद है आप लोगों के लिए जो कार्ड वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देन वी हैव, उसके बाद हमारे पास ये कार्ड है। देन और कौन सा कार्ड है आप लोगों के लिए? एक लास्ट कार्ड आप लोगों के लिए लेती हूँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बॉटम से है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, मुझे नज़र आ रहा है वो पर्सन और आपके बीच में किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या किसी तरीके का स्ट्रगल फेस जो है कि इस पर्सन के साथ आप लोगों के लिए चल रहा है, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ साथ 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ तरीके का स्ट्रगल जो है कि मे बी आपका इस पर्सन के साथ चल रहा है, किसी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है, या फिर पहले जो एनर्जी आ रही है वो ये है कि मे बी आप ने कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आपने इस पर्सन को ऐसा सोच लिया हो कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मीन है, बहुत ज़्यादा मतलबी है, ठीक है, और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्या आप सोचते हो और क्या आप फीलिंग रखते हो इस पर्सन के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है वो सन की एनर्जी, ठीक है। तो मुझे लगता है ये पर्सन को एज ऑल ओवर एनर्जी, जब आप इनसे पहले मिले थे, या इस पर्सन का जो थॉट है आप लोगों के लिए जो चल रहा है वो ये चीज़ नज़र आ रही है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हैपनिंग इंसान समझते हैं। आपकी एनर्जी, आपका जो वाइब है, इनको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लगता है इस पर्सन को, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे ये पर्सन, या फिर एक होता है ना, एक गुड लिस्ट होती है लोगों की और एक बैड लिस्ट होती है। ये पर्सन जो है ना आपको अपनी गुड लिस्ट में देखते हैं, और कहीं ना कहीं जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो इस इशू को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं जो भी आपके पर्सन है, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग से पर्सन चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ है 5 ऑफ पेंटिकल, यानी जो भी कुछ स्ट्रगल है या फिर जो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, या किसी तरीके का ख्याल जो है कि आपने इस पर्सन के लिए, या ख्याल या परसेप्शन जो है कि आपने बना लिया है इस पर्सन के बारे में, ये पर्सन ऐसा है या फिर वैसा है, ठीक है।
तो ये पर्सन चाह रहे हैं कि वो सारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग है आपकी, ठीक है, जो भी आप सोचते हो उस पर्सन के बारे में, उस चीज़ को क्लियर आउट करे या उस चीज़ को आपको क्लैरिफाई करे आके। ये पर्सन एज पर्सनैलिटी, ये पर्सन आपको ऐसा पर्सन देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्लुएंट है, मतलब जैसे कोई किसी से मिल रहा है, बात कर रहा है, तो जिस तरीके से आप बात करते हो, ठीक है, वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। और इनको आप ये समझते हैं कि आप बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हो, आप किसी के साथ भी फ्रेंडशिप कर सकते हो या फिर किसी को भी किसी तरीके से अपनी बातें मनवाना होता है, तो वो सारी क्वालिटीज़ वो पर्सन को नज़र आ रही है। हो सकता है कि आपका यहाँ पे ज़ोडिएक साइन लियो हो सकता है, या आप अर्थ साइन हो सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर एयर साइन हो सकता है आपका एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फायर साइन भी नज़र आया है, ठीक है। ये पर्सन आपको यहाँ पे किंग के साथ साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई है। दोनों एनर्जीज आप लोगों के लिए नज़र आई है। मुझे लगता है ये पर्सन आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा कंपैटिबल इंसान समझते हैं, अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर समझते हैं। मतलब इनकी और आपकी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा सिमिलर होगी। जिस तरीके से आप हो ना बात करने में बोल्ड, ठीक है, खूबसूरत दिखने में, काम को लेके पैशनेट, उस तरीके की एनर्जीज इस पर्सन की भी नज़र आ रही है। तो ये पर्सन इस वजह से अपने आप को आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट और कंपैटिबल समझते हैं, और सेम एनर्जी जो है कि इनके लिए भी आ रही है, ठीक है। देखो ये पर्सन आपको समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन हो जो कि ना सिर्फ बोल्ड है बट अपने काम को लेके भी पैशनेट है और हर किसी इंसान की हेल्प करने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। हो सकता है आप किसी गरीब को देखते होगे तो उनको पैसे से मदद कर देते होगे, या उनको कपड़े दे देते होगे, या खाना दे देते होगे, किसी तरीके से मदद कर देते होगे आप उसको, ठीक है, किसी गरीब को देख के। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको ऐसा पर्सन समझते हैं जो बहुत जेनरस है, ठीक है, जो लोगों की हमेशा हेल्प करने को तैयार रहता है, जो बहुत काइंड हार्टेड है, ठीक है। बाहर से हो सकता है कि आप लोगों को दिखते हो कि आप बहुत ज़्यादा रूड हो, बहुत ज़्यादा सख्त हो, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले हो, अंदर से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, ऐसे ये पर्सन आपको देखते हैं, ठीक है। इनको पता है कि आप दिखते कुछ और, आपकी इनर पर्सनैलिटी जो है कि कुछ और है, ये चीज़ नज़र आ रही है। ये पर्सन आपको ऐसा पर्सन देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, और एक ऐसा पर्सन जो कि अपने एज से ज़्यादा मैच्योर है, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस की वजह से, ठीक है। यहाँ ये चीज़ नज़र आ रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ऐसा पर्सन देखते हैं जो कि जिसके साथ एक लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग बनाई जा सकती है, जिनके साथ स्टेबिलिटी रह सकती है, ठीक है, जिनके साथ किसी भी तरीके का अप्स एंड डाउन्स लाइफ में फेस किया जा सकता है, ठीक है। और ये पर्सन आपको मे बी आप बहुत क्रिएटिव इंसान हो, ठीक है, तो आपका एक जो क्रिएटिव साइड है वो भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, ये पर्सन आपके साथ अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करना चाहते हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मुझे ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि आपका इनके लाइफ में आना, ठीक है, कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग की तरह देखते हैं। ये पर्सन अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं आपको। और मुझे ये चीज़ नज़र आ रही 9 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ साथ देखो ये पर्सन को कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा ना, आपको बहुत लकी और अपने आप को बहुत लकी और ब्लेस समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ 9 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ साथ मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है आप लोगों के लिए कि ये पर्सन को कहीं ना कहीं इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है, एक इमोशनल किक मिलता है, और एक सेटिस्फैक्शन मिलता है आपके होने से लाइफ में, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि इनकी पूरी वर्ल्ड कंप्लीट है आपके रहने से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो भी इनके लाइफ में स्ट्रगल चलते रहते हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, कोई इनका साथ नहीं दे या दे, ठीक है, बट आपके होने से इनको काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिलती है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। इनको ऐसा फील होता है कि इनके लाइफ में जो एक स्टेबिलिटी है या इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपके होने से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, ठीक है। नाउ और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, लेट्स सी विद दिस कार्ड। फिर आपके लिए हैंडमेड कार्ड से भी देखूंगी क्या क्या चीज़ें हैं, और स्पेसिफिक मैसेजेस भी देखूंगी आप लोगों के लिए इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। लेट्स सी आप लोगों के लिए और क्या रीडिंग है। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील करते हैं, ठीक है। यहाँ पर टेम्पटेशन की एनर्जी, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं एंड आपको बहुत ब्यूटीफुल पर्सनालिटी समझते हैं। मतलब आप बहुत खूबसूरत हो, आपका जो भी अपीयरेंस है वो इस पर्सन को बहुत पसंद आता है। आप जिस तरीके से ड्रेसअप करते हो वो ये चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जो है कि पसंद आती है, ठीक है। देखो यहाँ बॉटम से सिंप्लिसिटी की एनर्जी, कहीं ना कहीं आप नेचुरल ब्यूटीफुल लगते हो इस पर्सन को, ठीक है। मतलब विदाउट मेकअप भी आप इनको बहुत ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल इंसान लगते हो। ओके, और क्या है आप लोगों के लिए। देखो इस पर्सन को बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे, लर्निंग की एनर्जी है, ठीक है। तो ये
एक नॉर्मल बॉन्ड या नॉर्मल कनेक्शन नहीं लगता है इस पर्सन को, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है। हो सकता है जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो थोड़े आपके कोई क्रश हो सकते हैं, क्रश टीचर हो सकता है या सीनियर हो सकता है, ठीक है। मुझे यहाँ ये चीज़ नज़र आ रही है। ये पर्सन आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, ठीक है, जो थोड़ी सी उम्र में आपसे ज़्यादा है, या फिर कोई टीचर, ऐसे कोई मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऐसा पर्सन समझते हो जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, ठीक है। आप नॉलेजेबल इंसान लगते हो, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके अलावा ये चीज़ नज़र आ रही है कि इस पर्सन को लाइफ में आगे मोटिवेशन, ठीक है, किक जो आगे बढ़ने के लिए, वो चीज़ भी आपसे मिलती है। हो सकता है टाइम टू टाइम इनको आप सपोर्ट करते हो, सिखाते हो, राइट वे में गाइड करते हो, यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आ रही। तो ये पर्सन को हमेशा कुछ ना कुछ आपसे लर्निंग और पॉजिटिव वाइब जो है कि आती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। किसी तरीके का गाइडेंस जो है कि आप इनको देते हो, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए टफ फ्रेंड, जैसे कि मैंने कहा ना कि आपने इस पर्सन का बहुत ज़्यादा साथ दिया होगा। मे बी ये पर्सन जब लाइफ में सफ़र कर रहे होंगे, ठीक है, इनका जो बुरा वक्त होगा, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, तो जो भी इनका स्ट्रगलिंग फेस है, ठीक है, उसमें जब भी ये पर्सन सफ़र कर रहे थे, जब भी लाइक लोगों ने इनका साथ दिया या नहीं दिया, बट जिस तरीके से आप इस पर्सन के साथ थे उस तरीके का साथ किसी ने भी नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये भी साइड जो है कि आपकी पर्सन की बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, उनकी मदद करने के लिए अवेलेबल रहते हो, खास करके इस पर्सन के साथ साथ। और वही चीज़ आपने की है, इनका बुरा वक्त में जो है कि आपने साथ दिया है हर तरीके से, इमोशनली, फाइनेंशियली, ठीक है। तो ये चीज़ इस पर्सन को याद है और इसलिए ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको काइंड हार्टेड भी समझते हैं और इनको ऐसा भी लगता है कि जब भी आपको भी लाइफ में कभी भी ज़रूरत होगी, ठीक है, किसी तरीके का भी रिलेशनशिप या बॉन्डिंग हो, तो ये पर्सन आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। बॉटम से है पैशन की एनर्जी, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेके हमेशा ही पैशनेट रहता है, ठीक है। और एक आपको देखे एक पॉजिटिव वाइब और एक्साइटेड एनर्जी में ये पर्सन रहते हैं। क्वेश्चन की एनर्जी, मुझे लगता है कि ये पर्सन, और अभी आपका कुछ इश्यूज़ अगर चल रहा है तो ये पर्सन आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं, कुछ सवालों का जवाब ये पर्सन चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको जब मे बी इन्होंने अभी तक आपको प्रपोज़ नहीं किया हो तो उसका आंसर ये पर्सन चाहते हैं, आपने आंसर नहीं किया हो, अगर इन्होंने प्रपोज़ भी किया तो बेसिकली यहाँ पे किसी तरीके का आंसर जो है कि ये पर्सन आपसे चाह रहा है। यहाँ पे ये एनर्जीज़ भी आप लोगों के लिए आ रही है, ठीक है। और ये भी हो सकता है, मुझे आप लोगों के लिए ये भी प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है कि अगर ये कभी भी पर्सन कंफ्यूज रहते हैं ना लाइफ के एक्सपीरियंसेस या कुछ क्वेश्चंस को लेके, तो ये पर्सन आपके पास आके एडवाइस करते होंगे, ठीक है, आपके एडवाइसेस के लिए आपसे पूछते होंगे। अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है, मुझे लगता है कि क्वेश्चन और अपॉर्चुनिटी के कार्ड को देख के आप लोगों के लिए कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एक अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं और आपसे एक लाइफ में अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं जिनसे कि ये ग्रोथ और ये कनेक्शन जो है कि आगे जा सके। कहीं ना कहीं ये पर्सन इस कनेक्शन को ऐसे बहुत स्टेबल कनेक्शन लेके जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये आपको एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि आप इनको एक अपॉर्चुनिटी दो, ठीक है। अगेन सिंप्लिसिटी की एनर्जी आई, तो ये पर्सन आपको जैसे कहा ना नेचुरल ब्यूटी समझते हैं, बिना मेकअप के भी आप इनको बहुत सुंदर लगते होगे, ठीक है। या फिर आपकी ऐसी ही ब्यूटी कि आप बिना मेकअप के भी, या आपकी जो सिंप्लिसिटी है, ठीक है, सब कुछ होने के बाद भी आप बहुत ज़्यादा सिंपल रहते हो, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, ठीक है, चाहे लोग आपके लिए रेडी रहे या ना रहे, या किसी तरीके से आपसे हेल्प करे या नहीं करे, ठीक है, तो आप हमेशा जो है कि रेडी रहते हो। तो आपकी जो सिंप्लिसिटी है इन एवरी वे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ से है आप लोगों के लिए प्लानिंग की एनर्जी, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे किसी तरीके का प्लान जो करते हुए नज़र आ रहा है। देखो प्लानिंग है और फ्यूचर है, दोनों है, तो ये कहीं ना कहीं ये कार्ड्स आपको समझ में आ ही गया होगा देख के कि ये पर्सन आपके साथ जो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये पर्सन आपके लिए अपॉर्चुनिटी का भी कार्ड आया है, ठीक है, कि कोई क्वेश्चन है इनके दिमाग में, उसको लेके ये पर्सन क्लियर होना चाहते हैं और बाद में जो है कि ये पर्सन उसी के बेसिस पे जो है कि फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं आपको लेके, ठीक है। यहाँ से भी आप लोगों के लिए 1-2 कार्ड ले लूँगी। ओके, अगर आप लोगों के बीच में किसी तरीके का इश्यूज़ हुआ है, ठीक है, तो ये पर्सन उस चीज़ को लेके अनहैप्पी है, ठीक है, कुछ उस चीज़ को लेके ये पर्सन शर्मिंदा है, मुझे यहाँ ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। एंड हो सकता है ये पर्सन आपको एज अ मूडी पर्सन भी देखते हो, या फिर आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हो, एक पल में आप गुस्सा हो जाते होगे, एक पल में आप बहुत खुश हो जाते हो, मे बी आपके मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं। और ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है ना फ्री की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा टाइम और स्पेस और देना चाहिए इस कनेक्शन को, इस बॉन्डिंग को, ठीक है। तो अपनी तरफ से ये पर्सन आपको फ्री रखना चाहते हैं और इनको ऐसा भी लगता है कि आप एक बहुत फ्री काइंड ऑफ पर्सन हो, ठीक है। मतलब इस तरीके के आप इंसान हो, ठीक है, जो कि लोगों से बहुत जल्दी अटैच हो तो जाते हैं, बट जो चांसेस है वो आप लोगों को कम देते होगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आप फ्री रहना चाहते हो,
जैसे ना बटरफ्लाई जो कि हार्ड बहुत मुश्किल होती है पकड़नी, उस तरीके की एनर्जीज आ रही है। नाउ लेट्स सी कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस यहाँ से देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। पहला मैसेज है यहाँ पे, आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव थ्रू एक्शंस। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन फॉर सम ऑफ यू कि कुछ ये पर्सन आपके लिए ऐसा करना चाहते हैं जिनसे कि आपको यकीन हो जाए कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, कुछ ऐसा काम करना चाहता है, सिर्फ बोल के नहीं, एक्शन के थ्रू ये पर्सन जो है कि दिखाना चाहते हैं कि ये पर्सन आपके लिए आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। आई हाइड हु आई रियली फ्रॉम यू, ठीक है। ये पर्सन जो है वो एक्चुअल में अभी आपको नहीं दिखा पा रहे, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई तो कहीं ना कहीं ये पर्सन वो चीज़ को भी लेके क्लियर करना चाहते हैं कि ये पर्सन जैसे है एक्चुअल में वो आप नहीं समझ पा रहे हो, आपने किसी तरीके का परसेप्शन इस पर्सन के लिए बना के रखा है। और ये पर्सन आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको लेके आप मूव ऑन मत करो, ठीक है। इस पर्सन को उस चीज़ को क्लियर करो। यहाँ पे इंस्पायर की एनर्जी, तो ये पर्सन आपको एज अ पर्सन देखते हैं जो कि हमेशा इनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, ठीक है। आई वॉन्ट रीगेन योर ट्रस्ट, ये पर्सन वापस से बार बार यही एनर्जीज आप लोगों को क्लियर आ रही है कि ये पर्सन नहीं चाहते कि आप इनसे मूव ऑन करो, ठीक है। आपके ट्रस्ट को वापस से पाना चाहते हैं और यहाँ से भी ट्रस्ट की एनर्जी आई थी, ठीक है। एंड यहाँ पे है आई नीड सिक्योरिटी, ये पर्सन सिक्योरिटी चाह रहे हैं। किस तरीके की सिक्योरिटी चाह रहे हैं? ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप इनको अपनी तरफ से कंफर्मेशन दे दो, ठीक है। किसी तरीके का कंफर्मेशन ये आपसे चाह रहे हैं और ये पर्सन सीक्रेटली आपसे ऑब्सेस्ड है, ठीक है। आपके बारे में ऑन एंड ऑन ये पर्सन बार बार सोचते जाते हैं, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई हो। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप इंस्टा या फिर जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग? लेट्स सी जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या ख्याल रखते हैं, क्या इंटेंशंस है, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन होगा। आप लोगों के लिए सारी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है इस रीडिंग में, ठीक है। आपके लिए कुछ हैंडमेड ट्रीट्स है, उनके लिए स्पेसिफिक मैसेजेस है आप लोगों के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हूँ इस रीडिंग में। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। लेट्स सी क्या चीज़ें हैं। अगर आपने इस वाले डेक को सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे क्या होने वाली है आप लोगों के लिए रीडिंग। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेट्स सी, ठीक है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो इंस्टा या फिर जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। रीडिंग आप डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो सारे इन्फॉर्मेशन। लेट्स सी जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। उनकी फीलिंग्स, उनके ट्रू इंटेंशंस, क्या कुछ चीज़ें जो है कि चल रही हैं। लेट्स सी। ओके, यहाँ पहला कार्ड है आप लोगों के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। उसके बाद है आप लोगों के लिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल। मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए ये पर्सन किसी तरीके का कन्फ्यूजन में है, ठीक है। या फिर आप कोई डिसीजन नहीं ले पाए हो, या किसी तरीके का क्वेश्चन इस पर्सन ने आपसे किया है जिसका आंसर आपने इन्होंने दिया, या फिर कुछ आपकी ऐसी तरीके से आपके साइड से कोई एक्टिविटी गई है जिससे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है। कोई प्रॉपर डिसीजन लेना चाह रहे थे ये पर्सन और उस वक्त ही किसी तरीके का सिचुएशन क्रिएट हुआ है, किसी तरीके का कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, या कुछ ऐसा हुआ है जो कि लाइफ में काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है इनको, ठीक है, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा बॉदर कर रहे हैं ये पर्सन, और ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है आप लोगों के लिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। उसके बाद है एस ऑफ कप्स की एनर्जी, डेविल की एनर्जी। मुझे लग रहा है किसी तरीके का नेगेटिव पैटर्न इस रिलेशनशिप में अभी करेंटली जो है कि चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है कि या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि आपने कहीं ना कहीं, या आप कहीं इनको चीट तो नहीं कर रहे हो, या फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप कहीं उनमें तो नहीं चले जाओगे, ठीक है। आपको खोने का डर भी नज़र आ रहा है इस पर्सन के दिल और दिमाग में, ये भी चीज़ नज़र आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी। मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं एक ऐसा कनेक्शन बनाना चाहते हैं जो कि लॉन्ग टर्म हो, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। और इसके लिए ये प्रॉपर क्लियर है, बट कुछ ऐसा हुआ जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, जिसकी वजह से ये कोई एक्शन लेने वाले थे आपको कंफर्मेशन देने के लिए, बट ये चीज़ हो नहीं पाई है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। मुझे लगता है ये पर्सन जो आप जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ये आपको अगर इमोशनल साइड से मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा ऐसा सेंसिटिव पर्सन देखते हैं आपको, ऐसा पर्सन देखते हैं जिनको कि बहुत प्यार से हैंडल करना है, जिनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करना है, जिनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है, जिनके साथ बहुत ज़्यादा जेंटल काइंड ऑफ बिहेवियर रखना है, ठीक है। ये आपको ऐसा पर्सन देखते हैं,
और कहीं ना कहीं जो आपकी एनर्जीज़ हैं इनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगती है, और एक कंप्लीशन की फीलिंग है, या फिर मुझे लगता है कि आपके होने से ये लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं ये पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं ये पर्सन आपकी जो एनर्जीज़ इनको बहुत ज़्यादा मैजिकल लगती है। ये इन्होंने आपको बहुत या फिर ये एनर्जीज आ रही है बहुत मुश्किल से मैनिफेस्ट किया है इस पर्सन ने आपको अपने लाइफ में, और तब जाके आप इनकी लाइफ में आए हो, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। आपकी पर्सनालिटी इनको बहुत कैरिस्मेटिक लगती है, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा कोई पर्सन जो कि पूरे हैप्पीनेस से भरा हो, पॉजिटिव एनर्जी से भरा हो, जो बहुत, जिसके चेहरे पे ग्लो है, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। और ये पर्सन आपको हमेशा लाइफ में अपने, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, वेलकम करना चाहते हैं, और अपने हमेशा टॉप प्रायोरिटी में जो है कि ये पर्सन आपको रखना चाहते हैं। उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके ये पर्सन का हो सकता है कोई पर्सनल इश्यूज़ चल रहा हो लाइफ में, जिसकी वजह से ये करंटली जो है कि बहुत ज़्यादा बर्डन अपने लाइफ में फील कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें नज़र आ रही है। उसकी वजह से भी ये पर्सन परेशान है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप इनका साथ दो, इनके साथ रहो, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान हो, ठीक है, आप, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा थॉटफुल इंसान हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, कभी भी एक्शन लेने से पहले कि बहुत ज़्यादा सोचना, या कोई एक काम को करने से पहले बहुत सोचना, आप में कहीं ना कहीं पेशेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पे ये भी चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस वाला इंसान समझते हैं, बहुत धैर्य वाला इंसान समझते हैं, और इनको लगता है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, जो भी आप डिसाइड करते हो लाइफ में, बहुत सोच समझ के लेते हो, और ये चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है किसी ने आपके और इस पर्सन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करने की, क्रिएट करने की जो है कि कोशिश की है, ठीक है, आप दोनों की ब्यूटीफुल से कनेक्शन को किसी ने तोड़ने की कोशिश की है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई ऑफर लेके आना चाह रहे हैं, आपको किसी तरीके का महंगा गिफ्ट देना चाह रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। तो कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, एक होता है एक इमोशनल कुछ आपके लिए करना, ठीक है, बट यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि कुछ आपको मटेरियलिस्टिक कुछ चीज़ें गिफ्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ महंगी चीज़ें ये पर्सन आपको गिफ्ट करने की सोच रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रहा है। करंटली कुछ चीज़ों को लेके ये लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके, तो मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ये पर्सन आगे लेके जाना चाह रहा है, ठीक है, प्रोग्रेसिंग लव की एनर्जी जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाह रहे हैं, बट यहाँ कहीं कुछ ना कुछ एक्शन ये पर्सन नहीं ले पा रहे। देखो 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ये पर्सन अपने साइड से तो क्लियर है, मे भी आपकी तरफ से क्लैरिटी नहीं मिली है इस पर्सन को, और कहीं ना कहीं लगता है कि क्लैरिटी मिली भी है, तो आपके एक्शन के थ्रू कभी ना कभी इस पर्सन को ऐसा बीच में लगते रहता है कि आगे पता नहीं, आप अपनी तरफ से श्योर नहीं हो कि क्या करना है इस रिलेशनशिप में आगे। ये पर्सन अपनी तरफ से तो क्लियर मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ एक हैप्पी फैमिली होनी चाहिए, ये अपने फैमिली से भी आपको मिलवाना चाहते हैं, बट चाहते हैं कि पहले आप लाइफ में एक स्टेबल हो जाओ, ठीक है, यहाँ ये चीज़ नज़र आ रही है। हो सकता है अभी करंटली आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो, ठीक है, स्टडी कर रहे हो, या फिर अगर आप पढ़ भी रहे हो तो उस तरीके से लाइक अगर आप स्टेबल भी हो ना अपनी लाइफ में, तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रहा है कि ये पर्सन को और स्टेबिलिटी की उम्मीद है आपसे। अब कम्प्लीटली आप जब स्टेबल हो जाओगे तो मुझे नज़र आ रहा है ये अपनी फैमिली से भी मिलवाना चाहती है, किसी को पता भी होगा इनकी फैमिली में आपके बारे में, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। तो एक तरीके का स्टेबल कनेक्शन और फैमिली जो है कि ये पर्सन आपके इस पास चाहते हैं, ठीक है, आपको हर वो खुशी देना चाहते हैं जो कि इनको शायद नहीं मिली है, ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे ये पर्सन आपके लिए करना चाहते हैं, ये एनर्जीज आ रही है। नाउ लेट्स सी विद दिस कार्ड और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, लेट्स सी और क्या चीज़ें हैं। ओके, तो यहाँ पे पहला कार्ड आप लोगों के लिए आया है क्वेश्चन। देखो मैंने कहा ये पर्सन आपसे कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी तरीके का क्वेश्चन है, या फिर ये पर्सन कोई एक्शन लेना चाहते थे, ठीक है, और इन्होंने कुछ ऐसा क्वेश्चन किया हो जिसका आंसर इनडायरेक्टली इनको मिला है, और उसकी वजह से ये पर्सन करंटली एक्शन आपके लिए नहीं ले रहे। हो सकता है ये पर्सन आपको कोई कमिटमेंट देना चाह रहे हो, बट वो चीज़ देते देते रुक गए हैं, ठीक है। मेमोरीज़, मुझे लगता है आपकी और इस पर्सन की मेमोरीज़ कुछ ऐसे मोमेंट है, ठीक है, जो बहुत स्पेशल है, उस चीज़ को ये पर्सन खोना नहीं चाहते हैं, भूलना नहीं चाहते, और ये पर्सन मुझे लग रहा है कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो ये पर्सन आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरीज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है, एंड उसको हमेशा अपने पास रखते हैं, जो भी मेमोरीज़ आपके साथ है उसको हमेशा ये पर्सन अपने पास रखते हैं, और बहुत ख़ास है वो मेमोरीज इस पर्सन के लिए, ठीक है, ये भी चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। ट्रूथ यहाँ पर नज़र है आप लोगों के लिए। और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, लेट्स सी।
सफरिंग की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ साथ यहाँ पे सफरिंग की भी एनर्जी है, तो ये पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं, ये पर्सन आपके बिना अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में भी है, तो ना कुछ इनकी मेमोरीज़ है जो कि जिसकी वजह से, या कुछ तरीके का पास्ट हो सकता है इनका, किसी तरीके का रिग्रेशन हो सकता है, ठीक है। उस चीज़ को लगता है ये लेके कि अगर ये आपको बता रहे हैं तो आप उसके ऊपर क्वेश्चन करोगे इनको, ठीक है, उसके ऊपर इनको जज करोगे, उसके ऊपर जो है कि आप इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। तो वो पर्सन चाह के भी आपको वो चीज़ नहीं बताना चाह रहे, बट कहीं ना कहीं अंदर अंदर ये पर्सन उस चीज़ को लेकर सफ़र कर रहे हैं। किसी तरीके का इनका सच्चाई हो सकता है, किसी तरीके का पास्ट हो सकता है, पास्ट मेमोरीज़, ठीक है, वो पर्सन आपको बताना चाहते हैं बट वो चीज़ें नहीं बता पाते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप क्या इस पर्सन के बारे में सोचोगे। प्लानिंग, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको कुछ तरीके का जैसे कि एक तो पहला ये चीज़ आप लोगों के लिए आ रही है कि किसी तरीके का ऑफ़र देना चाह रहे हैं, कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं। दूसरा ये चीज़ नज़र आ रही है कि जिस चीज़ से ये पर्सन सफ़र कर रहे हैं, जो चीज़ इनको परेशान कर रही है, वो चीज़ जो है कि ये पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, जिस तरीके की आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, ठीक है, जो जितने थॉटफुल हो आप हो हर चीज़ को लेके, अपने हर एस्पेक्ट को लेके लाइफ में, वो भी चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, ठीक है। तो ये चीज़ इनको ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर आप दोनों आगे जाके कुछ बिजनेस करते हो या कुछ काम करते हो, ठीक है, या कुछ स्टार्ट करते हो, तो वो चीज़ें जो है कि आपके साथ एक स्टेबिलिटी लाएगी, आपके घर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आएगी। पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपके घर में फाइनेंशियल फ्लो भी जो है कि इनके बुद्धि से या आपके प्लानिंग से जो है कि बढ़ेगी, ठीक है। तो हर तरीके से ये पर्सन आपको अपने लिए कंपैटिबल यहाँ देखते हैं, मुझे ये चीज़ नज़र आई। फ्यूचर में आप लोगों का फ्यूचर का कार्ड है, तो इनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो, ठीक है, जितने पैशनेट ये आपको लेके हैं वो आप भी उतने ही हो, और आप दोनों का फ्यूचर जो है कि बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत ब्राइट हो सकता है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी के साथ साथ आपके लिए फ्यूचर का कार्ड है। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा लकी भी समझते हैं, और साथ ही साथ ये भी चीज़ देखते हैं कि जो फ्यूचर है आप दोनों का एक साथ बहुत ब्राइट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों के लिए कौन सी कार्ड है? मर्सी। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मर्सीफुल इंसान भी समझते हैं, बहुत दयालु इंसान समझते हैं, ऐसा इंसान समझते हैं जो भी लाइक कोई भी कितना भी बुरा कर दे, और वो पर्सन अगर आपके सामने आके हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ले या फिर नॉर्मल भी माफ़ी मांग ले, तो आप उस पर्सन को बहुत जल्दी माफ़ कर देते हो। आप बहुत दयावान इंसान हो, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। तो आपका एक दयालु बिहेवियर जो है ना, कि वो भी इस पर्सन को आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। रिलैक्सेशन की एनर्जी है, मुझे ये चीज़ नज़र आ रहा है कि आप ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन को लेके कहीं ना कहीं सिक्योर होना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं रिलैक्स होना चाह रहे हैं, किसी न किसी तरीके से मुझे आप लग रहा है कि आपके साथ क्लैरिटी चाह रहे हैं, ताकि इनको चीज़ें क्लियर हो सके इस रिलेशनशिप को लेके। पेशेंस की एनर्जी है, तो जैसे कि कहा, अब मैंने आपको ये चीज़ स्टार्टिंग में बोली थी, आपके अंदर धैर्य बहुत है, ठीक है। तो ये धैर्यवान इंसान भी आपको ये पर्सन समझते हैं। एक और कार्ड लास्ट आप लोगों के लिए, पावर। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान भी समझते हैं, बहुत बुद्धिमान समझते हैं। विस्डम की एनर्जी है आप लोगों के लिए, पावर की एनर्जी है। और मैंने ये चीज़ आपको बोली कि आपको ऐसा इंसान समझते हैं जिनके साथ लाइफ में कोई अगर बिजनेस स्टार्ट किया जाए, ठीक है, इनके आइडियाज़ से, आपके जिस तरीके का पेशेंस लेवल है, जिस तरीके की आपकी विस्डम है, ठीक है, जो क्वालिटीज़ है आपके अंदर, वो इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा आगे में जाके हेल्प कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है। बिकॉज आप में पावर है, आप बोल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, आप बुद्धिमान भी हो, साथ ही साथ आप जेनरस जो है कि वो चीज़ भी हो। तो ये सारी क्वालिटीज़ इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, और लगता है कि आप इनके लिए परफेक्ट इंसान हो, ठीक है। यहाँ से कुछ कार्ड से देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या चीज़ है। नॉस्टैल्जिक है, हैप्पी है, फोकस्ड है, ठीक है, एंड सेटिस्फाइड है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए ये चीज़ एनर्जी आई है कि ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है अपने लाइफ में। इनको लगता है कि इनको लाइफ में परफेक्ट पार्टनर जो है कि मिल चुका है, परफेक्ट इंसान मिल चुका है, कंपैटिबल इंसान मिल चुका है, एक ट्रू इनका सोलमेट मिल चुका है। फोकस, जैसे एक होता है ना, आपके साथ जो फ्यूचर के लेके ये पर्सन क्लियर है, फोकस्ड है, हैप्पी की एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा खुश है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ इनकी एंगेजमेंट होने वाली है, एंगेजमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। और आपके साथ ही आगे जाके ये पर्सन एंगेज रहना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको लेके ये पर्सन का गोल, विजन जो है कि क्लियर है। नॉस्टैल्जिक की एनर्जी है, मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको देखते हैं तो एक हैप्पी मेमोरीज क्रिएट होती है, आपको देखते ही सारे पुराने बात जो है कि इस पर्सन को याद आने लगते हैं, जो भी आपकी और इनकी मेमोरीज है, ठीक है। नाउ विद दिस कार्ड लास्टली आप लोगों के लिए देख लेती हूँ कि यहाँ से क्या मैसेजेस जो है कि आप लोगों के लिए आ रहे हैं, ठीक है। सो क्या मैसेजेस हैं यहाँ से आप लोगों के लिए, लेट्स सी। ये पर्सन आपको
कहना चाहते हैं कि ये पर्सन आपको स्टॉक करें, इनकी तरफ से ये मैसेजेस है, मतलब ये आपको जब भी आप इनको ब्लॉक करते हो किसी न किसी तरीके से ये पर्सन आपको देखने की कोशिश करते हैं, आपके लाइफ में झांका ताकी करने की कोशिश करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं कि आपके लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं, आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ये पर्सन कहना चाहते हैं कि इनका जो दिल है वो आपका है, ठीक है, माई हार्ट बिलोंग्स टू यू। उसके बाद है आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। अगर आप इस पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं जिस भी रीज़न से ये पर्सन आपसे दूर हुए हैं, ठीक है। इवन दो वी वर नॉट टुगेदर आई कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो। अगर ये पर्सन आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और किसी भी तरीके से आप दोनों अभी साथ नहीं हो, एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हो, तभी भी इस केस में ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि ये पर्सन कभी भी आपसे दूर नहीं जा सकते हैं, आपको लेट गो नहीं कर सकते। ये पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये ऑब्सेस्ड है, ठीक है। ओके, लास्ट कार्ड है आप लोगों के लिए कि ये पर्सन आपके ट्रस्ट को वापस से रीगेन करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, और ये पर्सन कभी भी आपको भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 2, फाइल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। रीडिंग में कमेंट जरूर कीजिए, एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप इंस्टा या फिर मेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।